Hello friends, today we are discussing about the ArcMap software created by ISRI. ISRI is an environmental system research institute which can create the GIS environment और software related with GIS. तो इसका एक इंट्रोडक्शन जनरली हम देखेंगे। ये ऐसा एक इंटरफेस इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन होता है जिसमें बहुत सारे हमको टूल्स मिल जाते हैं जीआईएस में काम करने के लिए और इन सारे टूल्स का यूज़ करके हम जीआईएस के बहुत सारे चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर कुछ टूल्स यहाँ ओपन हुए हैं और एक यहाँ पर आइकन्स बहुत सारे हमको देखने को मिल रहे हैं। किसी भी आइकन्स को आपको समझना है, उसके ऊपर थोड़ी देर माउस को रखेंगे तो उसका एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। जैसे जूम इन का है ये और ये जूम आउट का है, ये पेन है, ये फुल एक्सटेंड विंडो के लिए है, अलग अलग तरीके से है। इसमें इस इंटरफेस में यहाँ साइड में भी देखेंगे दो आइकन्स बने हैं छोटे छोटे, एक में लिखा है डेटा व्यू, एक में लिखा है लेआउट व्यू। तो जब हम मैप क्रिएट कर रहे हैं तब हम लेआउट व्यू में काम करते हैं और जब हम सैटेलाइट इमेजेस पे कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तब हम व्यूइंग पैनल पे काम करते हैं। तो व्यूइंग पैनल और लेआउट पैनल ये दो यहाँ पर आइकन्स हैं। तो ये व्यूइंग विंडो है जो ओपन हुआ है और जब मैं लेआउट पे करता हूँ तो ये लेआउट विंडो है जो ओपन हुआ है। तो जनरली जब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हमको डेटा व्यू में या व्यूइंग पैनल पे होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे ये टूल्स है, देखिए स्टैंडर्ड करके एक टूल है, इसको अगर मैं क्लोज कर देता हूँ तो यहाँ पर वो टूल्स गायब हो जाएगा। उस टूल को वापस लाने के लिए ये जो ग्रे एरिया है यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे टूल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जीआईएस से रिलेटेड सारे टूल हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये टूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ स्टैंडर्ड करके ये टूल है, इस टूल को मैं वापस से क्लिक किया और यहाँ पर देखा, इसको क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम कहीं पे भी सेट करके रख सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर मैं एक सेट कर दिया हूँ, इसमें सारे अलग अलग जैसे सेव करना है, ओपन करना है, न्यू फाइल क्रिएट करना है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ये सारे टूल हैं। आर कैटलॉग, सर्च और आर टूल बॉक्स, इनको भी हम अभी देखेंगे। यहाँ पर ऐड डाटा है, कोई भी डेटा को ऐड अगर हमको इस व्यूइंग पैनल में देखना है तो हमको ऐड डेटा में क्लिक करके उस फाइल के लोकेशन से उस फाइल को या इमेजेस को या रास्टर या वेक्टर जो भी फाइल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। ये विंडो करके जो टूल है फ्रेंड्स, इस टूल के अंदर में एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है, इस पे जरूर टिक कर लेंगे क्योंकि जब टेबल ऑफ कंटेंट पे हम टिक करेंगे तो इस साइड में एक लेयर विंडो ओपन हो जाएगा। जो भी डाटा हम ऐड करेंगे अपने व्यूइंग पैनल पे, उसका डिटेल्स जो है हमको इस लेयर विंडो में दिखना शुरू हो जाएगा या टेबल ऑफ कंटेंट में दिखना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं कुछ इमेजेस ओपन करता हूँ, जैसे ही मैं इस इमेज को ओपन किया, ये इमेज व्यूइंग पैनल में ओपन होगा और उसके इंफॉर्मेशंस इस साइड में लेयर विंडो में ओपन होने लगेंगे कि इसमें पिक्सल का जो रेंज है वो 7075 से लेके 19951 तक के रेंज में इस इमेज में पिक्सल को वैल्यू असाइन हुए हैं। ऐसे सारे डिटेल्स यहाँ पर ओपन होने लगेंगे। तो ये वाला जो टेबल ऑफ कंटेंट का पैनल है ये शुरू में दिखेगा नहीं, इसको विंडो में जाके टेबल ऑफ कंटेंट से यहाँ पर लाना होगा। इसके अलावा इसमें जीआईएस परफॉर्म करने के लिए कुछ यहाँ पर टूल्स हैं, जैसे कि आर कैटलॉग हो गया। जैसे ही मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ ये साइड में यहाँ ओपन हो जाता है। आर कैटलॉग जो है हमारे वर्क स्पेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, जैसे किस जगह पे हमको काम करना है वो सारे ड्राइव यहाँ पर हमको दिखने चाहिए। अगर ड्राइव यहाँ पर कनेक्ट नहीं हुए हैं
तो कनेक्ट टू फोल्डर में हम क्लिक करके किसी भी ड्राइव को अपने पीसी के कनेक्ट करेंगे तो वो आर कैटलॉग विंडो में हमको दिखना शुरू हो जाएगा। ये आर कैटलॉग विंडो फाइल क्रिएट करने के लिए, जैसे पर्सनल फाइल डेटाबेस बनाना है या जियो डेटाबेस बनाना है या शेप फाइल बनाना है, वेक्टर फाइल बनाना है, तो इन सारे चीज़ों के लिए ये आर कैटलॉग टूल है। इसमें नॉर्मल हम फोल्डर को कनेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद न्यू में ये सारे ऑप्शन हमको मिल जाते हैं कि हमको फाइल जियो डेटाबेस बनाना है, पर्सनल जियो डेटाबेस बनाना है या शेप फाइल बनाना है। तो इस चीज़ को मैं जनरली यहाँ पर पिन करके रख लेता हूँ, इस आर कैटलॉग को। उसके बगल में एक सर्च विंडो होता है। ये सर्च विंडो में क्या है, हम कोई भी टर्मिनोलॉजी को लिखेंगे जीआईएस के और उससे रिलेटेड टूल को ये सर्च करके दे देगा। जैसे मैं वेक्टर लिख रहा हूँ तो वेक्टर से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं वेक्टर से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को ये सर्च करके दे देगा। और इन सारे टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल डबल क्लिक करके। जैसे ही मैं डबल क्लिक किया एक विंडो खुल जाएगा और वो हमारे इनपुट डेटा को लेगा और आउटपुट हमको जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके से ये सर्च पैनल है, इसको भी मैं इस साइड पे पिन करके रखता हूँ। एक है आर टूल बॉक्स। आर टूल बॉक्स में क्या होता है, आप खुद के टूल्स भी बना सकते हैं और इनके कुछ प्री बिल्ट टूल हैं इसरी के, वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे 3D एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ टूल है, सिटी इंजन है, कन्वर्शन है, वो यहाँ मिल जाएगा। एक कन्वर्शन टूल भी है इसमें, जिसे आपको रास्टर डाटा को वेक्टर में बदलना है या कोई KML फाइल है, KMZ फाइल है, उसको आपको शेप फाइल में कन्वर्ट करना है। तो ये सारे फ्रॉम कन्वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है, टू कन्वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट टूल है, इसके अंदर भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। इसके बाद स्पाशियल एनालिस्ट टूल है। स्पाशियल एनालिस्ट टूल में हाइड्रोलॉजी है, मैप एल्जेब्रा है, रास्टर कैलकुलेशन है, ढेरों टूल आपको आर टूल बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जनरली हम लोगों ने 4-5 चीज़ें देखी हैं। एक टेबल ऑफ कंटेंट ओपन करना, उसके बाद ये जो टूल है आर कैटलॉग, सर्च बॉक्स, आर टूल बॉक्स, वो देखे हमने, साइड में पिन भी कर लिया। उसके बाद ऐड डेटा कैसे करते हैं इसमें, तो ऐड डेटा करना है हमको, जियो प्रोसेसिंग करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जीआईएस वर्क को परफॉर्म करना है। थैंक यू।